मज़दूरों की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे ताकतवर इंसान को भी घुटने पे ला दिया जाता है। मेरा जो उद्देश्य था इस आंदोलन से जुड़ने का, इसका आगाज़ करने का, वो केवल इतना ही था कि मज़दूर जो हैं अपने घरों तक वापस चले जाएं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मिल लेवे। और एक ताकतवर सरकार को केवल 3 दिन के अंदर हमने झुकाया और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को श्रमिक ट्रेनें और बसों की परमिशन देनी पड़ी और लाखों की संख्या में मज़दूर जो बिछड़े हुए थे अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने माँ पिताजी से, अपने पत्नी से, वो सुखपूर्वक अपने घरों को वापस लौटे। बहुत से लोग पैदल गए, कितने ही लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, लेकिन कहीं न कहीं वो शुरुआत, वो चिंगारी बांद्रा में रेलवे स्टेशन के बाहर मुंबई में हुए मज़दूर आंदोलन की वजह से हुई। ये सारा घटनाक्रम करते हुए मैं तनिक भी, थोड़ा भी घबराया नहीं था। आज यही आवाज़ को बंद करने के लिए बार बार कोशिशें सरकार की तरफ से की जाती है। जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई, तो अब उसके मालिक सामने आ चुके हैं। वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और शायद देश का मैं वो सौभाग्यशाली, वो क्रांतिकारी, वो सबसे ताकतवर सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका हूँ पिछले 2 साल की मेहनत के अंदर अंदर, कि आज खुद मेरा जो केस है, वो खुद सामने जो लड़ रहे हैं वो गौतम अडानी खुद हैं। उनकी कंपनी का मैंने पोल खोल किया था। हरियाणा के नौलथा गांव में जिस तरह से अनाज का भंडारण करने के लिए एक केंद्र बनाया जा रहा था, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करके मैंने दुनिया के सामने रखा। आप तमाम लोगों ने वीडियो देखी। उस वीडियो के बाद खुद गौतम अडानी ने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा किया है और कोविड में होने के कारण पिछले 1.5 महीने से मैं कोरोना पॉजिटिव था, जिसके कारण मेरा इलाज चल रहा था। उस दौरान मैं कोर्ट में उपस्थित ना हो पाया, जिसके कारण आज मुझे अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और इस वारंट के संबंध में मैं न्यायालय में जाकर सरेंडर करूंगा, न्यायपालिका के समक्ष जाऊंगा और अपनी बात वहां पे रखूंगा कि आखिर मैंने किस उद्देश्य से स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, वो कोर्ट के समक्ष रखूंगा। उसके बाद माननीय न्यायालय फैसला करेगा और 15 मार्च को मेरी अगली सुनवाई है अहमदाबाद कोर्ट में और वहाँ पर मैं सरेंडर करूँगा और अपनी ज़मानत के लिए एक अर्जी कोर्ट के सामने दूंगा। बात यहाँ सरेंडर या अर्जी या गिरफ्तारी की नहीं है। मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, वो केवल इतना है कि अगर विनय दुबे रहे ना रहे, चाहे उसको जेल हो जाए चाहे उसको बेल हो जाए, दोनों ही सूरत में ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आपके घर के बेटी और रोटी की है। अगर आज इस मामले पर आप शांत हो जाएंगे या चुप हो जाएंगे तो कल को आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में है, क्योंकि हमारी देश की सरकार इतनी हल्की है कि कोई भी कारोबारी उसे अपने जेबों में भर रखा है। हमारी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो कोई फैसले उद्योगपतियों से बिना पूछे कर सके। आज पूरी तरह से जो दलाल सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो उद्योगपतियों की कठपुतली हो चुकी है। अब तो ये हो चुका है कि आज तक तो मैं सरकार से लड़ता था, अब सरकार के जो खुद मालिक हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। अब ये लड़ाई सरकार के मालिकों से और विनय दुबे से सीधे सीधे है, वो भी न्यायालय के अंदर। तो मैं तैयार हूँ पूरे डंके की चोट पर अपनी मेहनत से, सारे लोगों के सहयोग से ये लड़ाई में लड़ूंगा। लेकिन एक ही निवेदन है, आप लोग शांत न बैठिएगा, मेरे साथ चाहे जो भी हो, लेकिन आवाज़ उठाते रहिए। ये देश को बचाना एकमात्र उद्देश्य है, आपका भी और मेरा भी। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, कृपया इस लड़ाई को कमज़ोर ना होने देना। और चाहे फैसला 15 मार्च को कुछ भी हो, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।